नहीं जी, आपको गिरा दिया था पोस्ट। जी। ओम शांति। ओम शांति। सभी लोग वीडियो ऑन कर लें प्लीज। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ओम शांति सर। सर ये जो सॉन्ग चल रहा था इसमें एक लास्ट लाइन थी, सांसों की सरगम। तो वो आगे क्या था? सांसों के सरगम से क्या चीज तेरा, वो थोड़ा समझ नहीं आया मुझे। मैं सुना नहीं। सांसों की सरगम से, देखो क्लियर कर दे। वो पढ़ लेना, अर्थ नहीं। सुन लेना, दोबारा सुन लेना गाना। मैंने थोड़ा सा ध्यान प्ले नहीं करता हूँ दोबारा से। नहीं नहीं, फिर लेट हो जाएंगे। लेट हो जाएगा, रहने दीजिए। वो आप तो आप चला के देख सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, चलिए आज हम बात करेंगे योग अभ्यास और योगी जीवन। यही मेन टॉपिक तो यही है हमारा, है ना, योग अभ्यास, जीवन परिवर्तन करने का, है ना। तो ये गीत है, पवित्रता मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता ही मनुष्यता की शान है ना। पवित्रता ही सबको, सबसे बड़ी बात है ना। तो जीवन में हमारे कर्म की दिशा क्या होनी चाहिए, हमारा जीवन कैसा हो, उसका लक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा था ये जो गीत है, कि कैसा हमारा जीवन होना चाहिए। ठीक है, ये गीत उसके बारे में है, ये सुनना ध्यान से जाकर, बहुत बढ़िया गीत है। पवित्रता, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, ये गीत है। ठीक है। तो देखो, सारे हम अच्छा बनना चाहते हैं, कोई भी बुरा तो नहीं बनना चाहता, हर कोई अच्छा बनना चाहता ना। कोई व्यक्ति किसी कारण से, कोई व्यक्ति किसी कारण से दुनिया में लक्ष्य से भटक जाता है। हर एक मनुष्य के मन की गहराई में उतर कर देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो जीवन में अच्छा बनकर, नेक बनकर, पवित्र बनकर ना चलना चाहता हो। चाहते तो सब हैं, परंतु फिर भी देखो क्या कुछ हो रहा है। ठीक है। सरकार भी चाहती है कि उनके नागरिक अच्छे तथा चरित्रवान बनकर रहें। ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी के टाइम पर डाकुओं ने, आपको पता है, समर्पित किया था, है ना। तो उन्होंने बहुत सारे कत्ल किए थे, लूट मार की थी सब, है ना। तो जगदीश भाई जी कहते हैं कि मुझे उनसे मिलने का भी मौका मिला, तो वो भी अपनी जीवन कहानी, उन्होंने अपनी जीवन कहानी भी लिखी, है ना। उन्होंने बताया कि उनकी इच्छा भी बनी रहती थी कि वह यह जंगल का जीवन कब तक, लोगों को रुलाकर अपना पेट भरना, बेगुनाहों को मारना, यह ठीक काम नहीं है। पता सबको गलत है। ठीक है ना। उनकी अंतरात्मा भी उनको कोसती थी कि तुम्हारा यह जीवन ठीक नहीं है। अंदर से तो आता ही है ना सबको। अगर हम गलत काम करते हैं तो डर भी लगता है, कोई देख ना ले, है ना। तो बीच में होता है गलत काम है, चलो एक बार कर लेते, बाद में नहीं करेंगे, अब तो हो गया, है ना। इतनी हो जाता है मनुष्य जीवन को। तुम व्यर्थ कर रहे हो, ये सबको पता होता है, ऐसा उन्होंने बताया था, है ना। उनमें से कई गैंगस्टर जो थे, जो सरेंडर हुए थे, उनमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यह कहता हो कि मेरे ज़मीर में यह आवाज़ नहीं उठी। हर के अंदर ये आवाज़ उठती है। अपना 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 एक्सपीरियंस देख लें हम। गलत काम करते हैं, हमारे को पता है गलत होता है, कहीं पता ना चल जाए, कहीं मेरी इज्जत खराब ना हो जाए, है ना। तो मेरे को पता है गलत है, तो अंदर से डर भी लगता है, छुपाते भी हैं, परंतु फिर भी हम, जो एक बार कर लिया बार बार करने को दिल करता है। पता भी होता है कि ये गलत है ना, कि तुम गलत काम कर रहे हो। लेकिन हर कोई अपनी अपनी मजबूरियां सुनाता था कि हम डाकू बने कैसे, है ना, मतलब वो सारे सुनाते हैं। तो दूसरी बात है, हर एक आत्मा में योग्यता तो अंतर्निहित होती है, अंतर्निहित होती है। ठीक है।
आपने कि कैसे वह लोगों को लूट कर, वाल्मीकि थे ना, लोगों को लूटते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार उसने साधु को पेड़ से बांध दिया। साधु ने उससे पूछा कि तुम यह डकैती क्यों करते हो? दूसरों को मारना, उनकी संपत्ति छीनना, यह तो पाप है। तो उसने कहा कि अपने परिवार वालों की पालना करने के लिए करता हूँ, इसलिए ये मैं डके मारता हूँ। तब साधु ने कहा कि जब उनके लिए तुम पाप कर रहे हो तो उस पाप के दंड के भागीदार वो लोग भी बनेंगे। नहीं, उनसे उससे क्वेश्चन पूछा कि जो दंड मिलेगा पाप का, तो वो आपके भागीदार बनेंगे। तो वाल्मीकि सोचने लगे। फिर साधु ने कहा, जाओ अपनों से पूछ कर आओ, क्या उनसे पूछ कर आओ कि जो दंड मिला आप भी उसके भागीदार होंगे। मैं पैसा तो आपके लिए ये लूट मार तो करता हूँ। तो पूछने के लिए वह घर गया। घर वालों ने कहा कि आपने यह घर कुटुंब रचा है, तो आपका उत्तरदायित्व है उनका भरण पालन पोषण करने का। ठीक है कि तो आपकी ड्यूटी बनती है, जैसे भी करो। लेकिन हमने यह नहीं कहा कि तुम डाका डालकर हमें खिलाओ। कहते हैं हमने तो आपको नहीं कहा, आप मेहनत मजदूरी करो फिर खिला दो। आप अच्छे अच्छे ढंग से कमाओ, गलत तरीके से क्यों कमाते हो? तो उसके मन में भी आवाज़ उठी कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। जब मन में यह संकल्प आया तो वह बदल गया। और आपको पता है कि उसने कितनी बड़ी रामायण लिखी। वाल्मीकि ने वो रामायण लिखी। उसके अंदर कितनी शक्ति थी, लेकिन वो दबी पड़ी थी। वह कितना बड़ा कवि था, कितनी बड़ी कविता शक्ति उसमें थी, कितनी सुंदर कविता उसने लिखी। बाद में कितने लोगों ने उसका अनुसरण करने की कोशिश की। लोगों ने यूनिवर्सिटियों में उसके ऊपर रिसर्च कर डॉक्टरेट पद प्राप्त किया। ठीक है, उसका पीएचडी होने लगी। जब तक उनकी अच्छी समझ का विकास नहीं हुआ था, उसकी अच्छी शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ था, वह गलत फहमी में था कि मैं अपने कुटुंब वालों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वह लक्ष्य से भटक चुका था। ठीक है, कमाता तो है, घर वालों का पेट भरना तो है, लेकिन इस तरीके से नहीं। ठीक है, रक्तपात करके दूसरों के हक छीन कर नाजायज तरीके से नहीं। फिर उसको पता चल गया, उसको ये नॉलेज हो गया उसको। तो यह जब उसकी बुद्धि में बैठा तो समाज को मर्यादा में बांधने वाली एक ऐसी रचना ग्रंथ को रच डाला। ठीक है, रामायण उसने लिख दी। ऐसे ही संत तुलसीदास की कहानी उनकी भी सुनते हैं कि उनका मन वासना, तुलसीदास का पता है ना, कैसे वो अपनी वाइफ को मिलने गया तो वो मन था तो रस्सी समझ के ऊपर चढ़ गया। ठीक है, अपनी पत्नी के बगैर रह नहीं सकता था, इतना उसके अंदर काम वासना प्रबल हुई कि वहाँ गया तो वो सांप था। जब देखा तो सांप से ऊपर चढ़ गया। वो उसकी वाइफ कहती, देखो आप इतना मतलब भूल गए सारा कुछ कि आप अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर जहाँ पहुँचे हैं, है ना, किसके लिए? विकार के लिए। ठीक है ना। तो एक दिन उसकी पत्नी माँ के पास गई। तुलसीदास आधी रात को उठकर पत्नी के पास गया। दरवाज़ा बंद था, खिड़की खुली थी। ऊपर की मंजिल में उसकी पत्नी सोई हुई थी। कोई कहते हैं मरे हुए सांप को रस्सी समझ पकड़कर ऊपर की मंजिल में चला गया। सोई हुई पत्नी को जगाया। वह डर गई, यह कौन है? वो तो डरना ही था, ऊपर से बारी से आया है ना। तो वह बोला, मैं तुलसीदास हूँ, डरने की बात नहीं। उसको इतना सदमा पहुंचा कि मेरा पति यहाँ तक आ पहुंचा है, दरवाज़ा बंद है, यह खिड़की से कूद कर अंदर आया है। घर वालों को पता पड़ गया तो इसका नाम बदनाम होगा और मेरा भी नाम बदनाम होगा।
यह क्या करता है? उसने उसको कह दिया कि जितनी प्रीत तुम्हारी मेरे देह से है, यही प्रीत राम से होती, भगवान से होती, तो तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। ठीक है ना? उसकी वो बात उसके मन को लग गई। पहले से हर एक आत्मा में योग्यता तो अंतर अंदर होती ही है, अच्छी आवाज़ तो होती है, लेकिन उसको मजबूत करने के लिए कोई निमित्त बनना चाहिए, जिससे कि मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ जाए। ठीक है, अंदर तो सबके होता है, हमारे अंदर भी था, फिर भी हम गलतियां करते, सबको करते थे। तो हमारे को भी किसने आकर दिखाया? बाबा ने आकर दिखाया। ठीक है ना? तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छा बनूं, लेकिन बनता क्यों नहीं? आज तक हम कितने देशों में गए, कितने लोगों से मिले, उनमें राजनीतिक क्षेत्र के बड़े हैं, उद्योगों के क्षेत्र के बड़े हैं, व्यापार क्षेत्र के बड़े हैं। हमने यह भी देखा कि उनके अंदर यह आवाज़ थोड़ी बहुत होती ज़रूर है कि हमें अच्छा बनना चाहिए। सबके अंदर ये आवाज़ होती है। ठीक है, नेक बनना चाहिए, ऊंचा उठना चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि उनको ऐसा संग मिले, ऐसी बात बताने वाला मिले कि अंदर की उस आवाज़ को मजबूत करें और फिर अच्छाई के मार्ग पर वे चलने लग जाएं। हमारे साथ भी यही हो रहा था ना, तो अब वही हमारा चेंज हो गया। मैंने इससे पहले भी कहा था कि हर एक व्यक्ति के मन में यह होता है कि विश्व में शांति हो। सब चाहते हैं विश्व में शांति हो। ठीक है ना? देखिए, शांति यज्ञ करते हैं, शांति पाठ करते हैं कि अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो। ठीक है, इसका अर्थ है कि अवश्य ही उनके मन में शांति की इच्छा होती है। सबके मन में शांति की इच्छा भी है। ठीक है, तभी तो करते हैं। तो घर में शांति हो, समाज में शांति हो, देश में शांति हो, विश्व में शांति हो, ये सारे चाहते हैं ना। ठीक है, कहीं भी किसी काम पर जाना होता है, दफ्तर में जाना होता है, तो पुलिस से पूछते हैं कि पत्नी से पूछते हैं कि खाना बना है। यदि वह कहेगी कि अभी नहीं बना है, तब बड़ा चढ़ जाता है। ठीक है ना? तो बोल पड़ते हैं कि तुम रोज ऐसे ही करती हो। ठीक है ना? ये भी हमने देखा ही है कि हमारे को कैसे गुस्सा आ जाता है अगर थोड़ी बात हो जाती है। समय पर खाना नहीं बनाती, नाराज होकर वैसे ही चले जाते हैं, कि ये वैसे ही नाराज होकर चले जाते हैं। हुआ किसी के साथ ऐसे? रोटी ना बनी हो, नाराज होकर चले जाएं? हुआ है किसी के साथ? किसके साथ हुआ है? हाथ खड़ा करो जिसके साथ हुआ है। पंकज जी के साथ हुआ? नहीं। शांति का पाठ पढ़ते हैं, शांति की बातें सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बात आती है तो शांत हो बैठते हैं। नहीं, पाठ तो पहले ही पढ़ते थे, शांति चाहिए अंदर से था। तो शांति एक तरफ और वे दूसरी तरफ हो जाते हैं। ठीक है, इच्छा एक है और कर दूसरा बैठता है। ठीक है, इसका कारण यह है कि विवेक दुर्लभ हो गया। कारण क्या है? विवेक दुर्लभ हो गया। क्या मतलब? विवेक दुर्बल हो गया का क्या मीनिंग है? हाँ शशि बताओ। विवेक दुर्लभ हो गया, विवेक क्या होता है? हाँ जी, अनम्यूट करो। हाँ जी। विवेक अपने अंदर का सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, जो जब भी कुछ भी हम करते हैं उसमें अंदर से आत्मा की एक आवाज जरूर आती है, और गलत भी करते हैं तो ये गलत हो रहा है, तो विवेक है कहीं ना हाँ, विवेक हो ना, समझ। कहीं। जी विवेक समझ है ना, मतलब जो प्रैक्टिकल में, मतलब पढ़ पढ़ तो सब कुछ लेते हैं हम, है ना? जी वो तो नॉलेज है ना। तो जी जी नॉलेज, नॉलेज विवेक तब बनता है जब वो अंदर पक्का हो जाता है, बुद्धि बुद्धि में उतर जाता है। जी। ठीक है ना? तो उसको विवेक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे सब, ये तो विवेक दुर्लभ हो गया है। एक बात सब मानते हैं कि जैसे कर्म हम करेंगे वैसे ही फल भोगेंगे। ये तो सबको पता ही है ना? जैसे कर्म करेंगे वैसा ही भोगेंगे। यह एक शाश्वत सिद्धांत है।
वैश्विक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, वैज्ञानिक कहते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया। और किसान लोग कहते हैं कि जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल काटेंगे। ठीक है, हर एक व्यक्ति किसी न किसी भाषा में यह सिद्धांत मानकर चल रहा है कि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा फल हमें ही भोगना पड़ता है। ठीक है, यह मालूम है कि और मनुष्य अच्छा कर्म करना भी चाहता है, लेकिन उसको यह मालूम होना चाहिए कि हमारे कर्म निर्भर करते हैं हमारे विचारों पर। हमारे कर्म किस पर निर्भर करते हैं? हमारे विचारों पर। ठीक है, कर्म करने से पहले मनुष्य के मन में संकल्प उठता है, विचार उठता है। मेरे पाप तभी उठेंगे जब मेरे मन में यह संकल्प आएगा कि मुझे फलानी जगह जाना है। ठीक है ना, पहले अंदर विश्वास, पहले विचार उठता है, फिर ही हम कुछ करते हैं ना। ठीक है, कर्म करने वाला, कर्म इंद्रियों को कर्म करने की प्रेरणा देने वाला हमारी शक्ति का स्रोत है। वो क्या स्रोत है? मन। ठीक है, ये समझने की बात है। फिर अंदर से पहले प्रेरणा होती है, फिर हम कोई ना कोई काम करते हैं। ठीक है, जब तक मन ठीक नहीं होता तब तक कर्म ठीक कैसे होंगे? सो मन ठीक होगा तो कर्म भी तभी ठीक होंगे। विचार, मन मीन विचार, हमारे विचार ठीक होंगे तो कर्म का जो बेस है वो विचार ही है। जब नींव ही कमजोर है तो उसके ऊपर इमारत कैसे मजबूत होगी? ठीक है, तो मन कैसे ठीक होगा? मन में तो दोनों तरह के विचार आते हैं, अच्छे भी आते हैं, खराब भी आते हैं। तो मन ठीक कैसे होगा? ठीक है, समाज का वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि लोग देखते हैं कि इस व्यक्ति ने बेईमानी से काम करके, अदली बदली करके, कुछ युक्ति रच के कई नौकर रख लिए, कई भवन बना लिए, कितने पैसे बना लिए, सोना चांदी इकट्ठा कर लिया, समाज से इसकी प्रतिष्ठा हो गई। यह तो पनप रहा है और मैं नेकी की बातें करते ईमानदार बनकर पछड़ गया। ऐसे होता है ना, जो गलत काम करते हैं आगे बढ़ जाते हैं, जो सही काम करते पीछे रह जाते हैं। ये शब्द लोग कहते हैं कि हम ईमानदार बनकर पिछड़ गए। हम दफ्तर साइकिल पर जाते हैं, हमारे साथ वाला बाबू जो कार में आता है, टेबल के नीचे से पैसे लेकर अमीर बन गया, फ्लैट ले लिया, और हम जैसे थे वैसे ही रह गए। ये कहते भी हैं। ठीक है ना, ऐसा होता है ना। तो संसार में बहुत प्रलोभन है, उत्तेजनाएं हैं, ये सबको पता है। ठीक है ना, संसार में बहुत प्रलोभन है, उत्तेजनाएं हैं, अनेक प्रकार की परीक्षाएं हैं। हर वक्त परीक्षा हो रही है कि हम ये कर्म करें या वो कर्म करें। हर वक्त ये वी हैव टू डिसाइड, पहले परखना पड़ेगा, परख शक्ति, फिर है डिसीजन शक्ति। एक मित्र हमारे सामने आता है, उसके लड़के ने खून कर लिया। वह कहता है कि आपको चलना है, आपको गवाही देनी है कि हमारा यह लड़का उस दिन शहर में था ही नहीं, यह उस दिन फलाने रिश्तेदार के घर गया हुआ था। आपको लगता है कि यह हमारा पुराना मित्र है, हम पर विश्वास करके आया है। इस लड़के के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। अगर इसको हम मदद नहीं करेंगे तो सारी उम्र की मित्रता खत्म हो जाएगी। मदद करते हैं तो झूठ बोलना पड़ेगा। लड़के के बारे में पता ही नहीं है तो हम कैसे झूठ बोलें? जिन्हें हम अपने मित्र समझते हैं वे हमारे से ऐसे गलत काम कराने आ जाते हैं। ठीक है, राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसा होता है। जिन्होंने नेता को वोट दिलाए होते हैं वे उसके पास कैसे कैसे काम लेकर जाते हैं। नेता को भी अंदर से आवाज़ आती है कि यह ठीक नहीं है, यह सही नहीं है, लेकिन नहीं करेंगे तो यह हमारे खिलाफ प्रचार करेगा, हमारा नाम बिगाड़ेगा। ठीक है, ऐसी कई समस्याएं आती हैं। जो समस्याओं के सामने नहीं झुकते वे ऐसे काम नहीं करते। जो समस्याओं के सामने नहीं झुकते वैसे काम नहीं करते। वे कहते हैं कि हमारी तो क्लीन पॉलिटिक्स है,
वह नाराज होता है तो क्या है, हमारे भी कुछ उसूल हैं। ठीक है, आखिर एक दिन लोगों को मालूम पड़ेगा कि यह उसूलों का पक्का व्यक्ति है। अगर वह व्यक्ति बिगड़ता है तो मैं क्या करूं? मैं जानबूझकर थोड़े ही इसको ना कर रहा हूं। करने जैसा काम है तो कर देंगे, करने जैसा नहीं है तो हम इसके कहने पर कैसे करेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दबाव में आकर ना चाहते हुए भी कर लेते हैं। हमारा मित्र मंडल, हमारे आसपास के लोग, हमारा संग भी ऐसा हो गया है कि हमें इस किस्म के काम करने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, किसी ने कहा है कि हे भगवान, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। अपने दुश्मनों से तो मैं ही निपटूंगा। उसने ऐसा क्यों कहा कि मेरे दोस्तों से बचाओ? दोस्तों से मिलना, बातें करना तो अच्छा लगना चाहिए। भगवान से बैठकर प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे मेरे दोस्तों से बचा लो। क्यों? क्योंकि गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो गलत रास्ते पर ले जाने वाले, दलदल में फंसाने वाले दोस्तों से बचाने के लिए वह भगवान से प्रार्थना कर रहा है। ऐसा ही होता है ना। अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं, हम सतोगुणधारी हैं, तो बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। ये है असली चीज़। ठीक है, यहाँ आकर बात हुई कि जब हम यह मानकर चल रहे हैं कि जैसा कर्म मैं करूँगा तैसा फल मैं ही भोगूंगा, पाऊंगा, तो गलत काम हम क्यों करें? गीता में भी कहा हुआ है कि हे अर्जुन, आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। ठीक है, अगर जो दिव्य गुण हैं, अच्छे गुण हैं, सतो प्रधान गुण हैं, उनको हम अपनाकर चलते हैं तो हम अपने मित्र हैं। ठीक है, हमारा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। ऐसे अनुभव भी की बातें आपको मैं बता सकता हूँ। जगदीश भाई जी कहते हैं, मेरे अपने जीवन में बार मेरा खून करने की कोशिश की गई। जगदीश भाई अपना बता रहे हैं कि 9-10 बार मेरा खून करने की कोशिश की गई। अपने जीवन में अनेक कष्टों, कठिन परीक्षाओं, विघ्नों का सामना किया है। जिस मनुष्य के अंदर सत्यता का बल होता है, उसमें निर्भयता का बल आता है तथा बढ़ता जाता है। वो निर्भय हो जाता है कि जो होना है हो जाएगा, मैंने काम से ही करना है, मैंने गलत काम नहीं करना, डर से भी नहीं करना, वैसे भी नहीं करना। शरीर को तो एक दिन छोड़ना ही है, लेकिन दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान के दिए हुए आदेश के अनुसार मैं श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूँ और उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहा हूँ। सचमुच हमारा निश्चय और डोल है, डिग है। मैंने यह अनुभव किया है कि परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, किस प्रकार हमारी सहायता करता है। अगर हम पक्के रहेंगे तो सहायता भी जरूर मिलेगी। ठीक है, जहाँ हमारे अच्छे से अच्छे दोस्त भी नहीं पहुँच सकते, प्यारे से प्यारे रिश्तेदार भी नहीं पहुँच सकते, सब इनकार कर देते हैं, वहाँ पर भी वह एक ही हमारी मदद कर देता है। ठीक है, जो उस एक का सहारा लेता है, जो उस एक के भरोसे चलता है, उसको उसकी मदद जरूर मिलती है। उसका वचन सत्य है। समझे, ये है बड़ी बात। तो हमको ये, जब ये विश्वास हो जाता है कि परमात्मा है ना, फिर हम गलत काम नहीं करते। जब विश्वास नहीं होता, सारा विश्वास की बात है ना, कितना हमारा दृढ़ निश्चय है। निश्चय बुद्धि इसको ही बोलते हैं ना, निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि होगा तो डाउट नहीं होगा। फिर ये डाउट आ गया, दैट मीन निश्चय बुद्धि नहीं है, फिर हम डूब गए। ठीक है, तो फिर है अंत बुरे का बुरा और भले का भला। जो गलत काम करके आगे बढ़ना चाहता है, वह कभी कामयाबी छू नहीं सकता। मतलब कैसे भी बढ़ जाएगा, पैसा कमा लेगा, परंतु
कामयाबी नहीं छू सकता। अंदर से तो दुखी है ना, अंदर से तो उसको पता मैं गलत काम कर रहा हूँ। आप मुझे ऐसे एक का भी मिसाल दे दीजिए जो गलत काम कर अच्छा बना हो। मेरी उम्र 60 साल हो गई है, जगदीश भाई जी बोलते हैं। मैंने देश में भी देखा है और विदेशों में भी देखा है। ऐसा एक भी मिसाल मुझे आज तक नहीं मिला कि किसी व्यक्ति ने उल्टे काम किए हों, बुरे काम किए हों और उसके मन में शांति हो। तो शांति का मुख्य कारण क्या है? अंदर से हम कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं। ठीक है ना? भले ही वो व्यक्ति गलत काम करके आगे बड़ा होगा, बड़ा कहलाया होगा, लेकिन अल्प समय के लिए, थोड़े समय के लिए है। कुछ समय के बाद सच्चाई प्रत्यक्ष हो ही जाती है। वह पकड़ा जाएगा, सजा भोगेगा जरूर, आज नहीं तो कल। इसलिए किसी ने कहा है कि अंत बुरे का बुरा और भले का भला। ठीक है? आपको दिखाई पड़ रहा है कि यह आदमी आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक दिन वह गिरेगा 8वीं मंजिल से। वह पहली मंजिल पर चढ़ गया, दूसरी मंजिल पर चढ़ गया, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई, बड़ा योगपति बन गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुखिया बन गया, बड़ा पूंजीपति है। जब लोगों को पता पड़ेगा कि सारा पैसा बेईमानी से इकट्ठा कर रखा है, तब वह बेशर्म और नालायक आदमी को की तरह क्या मुंह दिखाएगा? जिस दिन अखबार में उसका नाम आएगा कि उसके घर पर छापा पड़ा, इतना पैसा मिला, तब उसकी हार्ट बीट बढ़कर क्या होगी, धड़कन क्या होगी, है ना? उस दिन की बात तो छोड़ दीजिए, बाकी दिनों का भी उसका जीवन क्या होगा। मैंने देखा है, जो उल्टा काम करता है दूसरे लोगों को मालूम हो या ना हो, परंतु उसको तो मालूम रहता है ना, अंदर तो पता ही होता है ना मैं गलत काम करता हूँ, मैंने गलत काम किया है। उसके अंदर से घंटी बजती रहती है, आवाज़ आती रहती है कि तू खराब है, तू पापी है, तेरा मुंह काला है, तूने उल्टा काम किया है। अपने अंदर तो पता ही होता है ना। दुनिया वाले तेरी परीक्षा प्रतिष्ठा कर रहे हैं, लेकिन तू आदमी तो खराब है। अंदर से उसकी जमीर उसे कभी भी प्रोत्साहित नहीं करती कि तू अच्छा आदमी है। भले ही लोग सभा में उसके परिचय में बड़ी ऊंची ऊंची बातें कहें, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि यह छिपकर क्या काम करता है, लेकिन उसे खुद को तो मालूम है ना। क्या ऐसा व्यक्ति चैन की नींद, सुख की नींद सो सकता है? पूछती है। ठीक है? उसके सपन में भी पुलिस वाला, इनकम टैक्स वाला, सेल टैक्स वाला, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई और जिस किसी से उसका डर है आता रहेगा। सपने में भी ऐसा होएगा। ठीक है? तो ऐसे जीवन का क्या फायदा होगा जो भय से ही सारी उम्र बिताना पड़े। जो साधन शांति पैदा करे, उस साधन को पाने से क्या फायदा। धन का भी अपना महत्व है, जीवन में उसका अपना स्थान है, हम उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं कि पैसा क्या है, कोई भी कमा सकता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। यह कहना गलत है, क्योंकि धन के बिना व्यक्ति जीवन में कई साधनों को नहीं जुटा सकता। जीने के लिए मनुष्य को पैसा कमाने की जरूरत रहती है। अगर कोई मनुष्य पैसा इकट्ठा करता है तो यह सौभाग्य की निशानी है, लेकिन वह पैसा कैसे इकट्ठा करता है और कैसे खर्च करता है, यह सोचने की बात है। अगर कोई ईमानदारी से, अच्छी विधि से पैसे कमाता है, उसको यह कला आती है, 200 लोगों को काम भी देता है और अच्छी चीज़ भी उत्पादन करता है, पैसे को अच्छे काम में लगाता है, समाज सेवा में इस्तेमाल करता है, तो वह भाग्यशाली व्यक्ति है। उसके पास अच्छी विधि से कमाने की भी कला है और अच्छे काम में उसको खर्च करने की, इस्तेमाल करने की भी कला है। ठीक है ना? टाइम कितना हो गया? ज़्यादा तो नहीं हो गया? अभी है 10 मिनट और लगा लें। ठीक है? 40 हुए ना? 10 मिनट 20 मिनट्स हैं अभी।
ठीक है। हाँ, अच्छे काम से उसको खर्च करने की, इस्तेमाल करने की भी कला है। ठीक है। तो इसलिए अब क्या है, योगाभ्यास के साथ साथ योगी जीवन भी जरूरी है। ये है मेन, कि योग अभ्यास भी करते हैं हम, देखो ज्ञान भी लेते हैं, इतना टाइम भी लगाते हैं, परंतु हमारा जीवन कैसा है वो जरूरी है। ठीक है। अगर कोई गलत तरीके से कमाता है और गलत कामों में, जैसे जुआ खेलने में, शराब पीने में, भ्रष्टाचार में, उल्टे कामों में प्रोत्साहन देने में लगाता है, तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर उसको कर्म की गति मालूम होगी कि पत्नी, बच्चे, माँ बाप कोई भी साथ नहीं देंगे, मुझे उन कर्मों की सजा अकेले ही भोगनी पड़ेगी, मेरे कर्म मेरे साथ रहेंगे, मेरे कर्मों के लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ, तो वह ऐसे उल्टे काम नहीं करेगा। अगर यह एक बात भी हम पक्का कर लें तो हमारे जीवन में बहुत सा परिवर्तन आएगा। ठीक है। इसके साथ साथ योगी जीवन भी हो। योग तो आप सीख रहे हैं, योग अभ्यास भी कर रहे हैं, सिर्फ आधे घंटे के लिए नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, यही हम करते हैं ना, आधे घंटे के लिए कर लेते हैं, बाकी सारा दिन बूढ़े रहते हैं। मेरा पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, वे शक्ति के सागर हैं, मैं शांति का स्वरूप हूँ, वे आनंद के सागर हैं और मैं आनंद का स्वरूप हूँ। बल्कि इसके साथ साथ मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मेरा पिता ज्योति स्वरूप है, ज्योति का सागर है। तो इसके साथ साथ चाहिए योगी जीवन। ठीक है। हमारा जीवन ही योगमय हो, योगी जीवन हो। योगी जीवन के जो नियम हैं उनको जीवन पर्यंत कार्य में लाना है। कई लोग कहते हैं कि हम बूढ़े होने के बाद ये सब भोग विलास आदि छोड़ देंगे और भगवान का ध्यान करेंगे, लेकिन यह असंभव है, क्योंकि जो बचपन में, जवानी में आदत पड़ी हुई है वह बुढ़ापे में छूटना मुश्किल है। जो कर्म मनुष्य रोज करता रहता है उसकी आदत पड़ जाती है। कहते हैं ना, जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल। तो धागों का बना रस्सा, उसका टूटना मुश्किल। रस्सा जब बन जाता है, जब इकट्ठे हो जाते कर्म, फिर टूटना मुश्किल है। जैसे धागे को तोड़ना आसान है, लेकिन उन धागों का रस्सा बन जाए तो उसको तोड़ना मुश्किल है। हमारी अच्छी या बुरी आदतें कैसे बनती हैं? जो कर्म हम करते आते हैं उनसे हमारी आदतें बन जाती हैं, हमारे संस्कार बन जाते हैं, फिर ना चाहते हुए भी हमसे कर्म हो जाते हैं। इसको संस्कार कहते हैं ना, ना चाहते हुए भी जो आदत पड़ जाए, जिसको एडिक्शन बोलते हैं, एडिक्शन हो जाती है। फिर ना चाहते, पता भी ये बुरी बात है, फिर भी कहा चलो देखा जाएगा, जो होगा ठीक होगा, है ना। हमने देखा है कई लोग अपनी जुबान से कोई गलत शब्द कह देते हैं, झगड़ा बढ़ जाता है। आप कहो कि आपने यह शब्द क्यों कहा? कहता है कि क्या करूं, मैं भी चाहता नहीं था लेकिन मुंह से निकल गया। मैं भी कई बार सोचता हूं कि मैं ऐसे शब्द नहीं बोलूं, लेकिन निकल जाते हैं, क्या करूं? ऐसा क्यों होता है? आदत के कारण। कहते हैं आदत अतिरिक्त स्वभाव है, अव्वल स्वभाव नहीं। हैबिट इज अ सेकंड नेचर, नॉट फर्स्ट। मनुष्य का प्रथम स्वभाव है पवित्रता। ये है समझने की बात, कि हमारा जो ओरिजिनल संस्कार है वो क्या है? पवित्रता है। ठीक है। अंतरात्मा उसके आवाज देती है लेकिन सुनता नहीं, उल्टा काम कर करके आदत बना देता है। ठीक है। इसलिए आदत इंसान का अतिरिक्त या द्वितीय स्वभाव है, ना कि प्रथम। प्रथम इज प्राइमरी। लोग कह देते हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा है, लेकिन उनको यह मालूम नहीं है कि उनका मूल स्वभाव ऐसा नहीं, मूल स्वभाव ऐसा नहीं है। मूल स्वभाव यह है कि हम परमात्मा की संतान हैं। ये हर वक्त मन में हो, हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा परम पवित्र है, और हम भी उनकी संतान होने के नाते जो अंदर से आवाज़ आती है कि तुम भी पवित्र स्वरूप हो, शुद्ध हो, वही हमारा मूल स्वभाव है। ये है। गलत काम करना यह दूसरा स्वभाव हो गया। अतः यह ख्याल रहे कि अभ्यास करके हमें जो वो जीवन बनाना है, अपने मूल स्वभाव को जागृत करना है।
ठीक है। इसके लिए तो हमें योगी बनना पड़ेगा, योग का अभ्यास करना पड़ेगा और योगी जीवन अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने योगी जीवन बनाना है। ठीक है, बाकी बाद में करेंगे। ठीक है, आज काफ़ी इतना हो गया, तो बाकी फिर कल करेंगे। ठीक है, किसी को ओम क्वेश्चन है? शांति सर। हाँ हाँ ओम जी, शांति सर। ओम क्या शांति। योगी जीवन जो है, क्या भोग विलास जैसे हमारे घर मकान अच्छे मतलब योग के साधन इससे वंचित रखना है? कहते जो कंफर्ट में बंदा चला जाता है योगी, जैसे पहले होता था साधु सन्यासी होते थे, ठीक है, वो कहते हैं कि ये अट्रैक्शन का साधन है हमारे जो भोग विलास है, इसको छोड़कर हमें योगी जीवन लेना या इसमें रह के होना चाहिए? कहते हैं जो जब तक ये आदमी तो पसीना नहीं चूता है सर, आदमी कहते हैं जब तक पसीना ना चूहे जब तक आदमी उसको रियलाइज नहीं करता, मतलब कंफर्ट में बिल्कुल आदमी रिलैक्स हो जाता है कंफर्ट बिल्कुल जोन में। तो क्या कंफर्ट जोन में रह के योगी जीवन जिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जी। कंफर्ट जोन में नहीं, बाबा यही बताते हैं कि पूरी मेहनत करनी है, सब कुछ करना है, परंतु गलत काम नहीं करना। ये तो मेरे को पता ही है मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। मेहनत पूरी करो। हमारा देखो बिजनेस है, उसमें क्यों नहीं करनी, हमने झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना, सच्चाई बताना है ना। तो हम सही तरीके से जो पैसा कमाना वो बुरा नहीं है, और पैसे का यूज़ नंबर एक कमाना है, दूसरा यूज़ करना है। ठीक है ना। कितना हम अपने पर फिजूल खर्ची करते हैं, जहाँ सेवा करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसके हिसाब से पैसा कमाना बुरा नहीं है। सही तरीके से कमाना और सही तरीके में लगाना, यही बताया ना बाबा ने। ठीक है ना, गरीब नहीं रहना, अमीर होना है। ठीक है, परंतु गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। ठीक है ना। क्या सर योगी जीवन परमात्मा के साथ जो मिलन है उसे कहते हैं सिर्फ परमात्मा को याद रखना है? एक होता योगी सोसाइटी जीवन में क्या रह। है? हाँ योगी जी। जीवन क्या है? योग क्या है? परमात्मा के साथ मिलन होना। मिलन तभी होगा अगर हमारा मन अंदर से शांत होगा। शांत तब होगा अगर हम सही काम करेंगे। यही मतलब जो हमारे दादी हैं, है ना, उन्होंने यही कहा ना, सच्चाई सफाई सादगी। दादी जानकी ने ये तीन उनका ये स्लोगन था, सच्चाई सफाई सिंपलिसिटी। सच्चाई भी हो, सफाई भी अंदर बाहर से एक होना, और सिंपलिसिटी हो, तो फिर आगे चल सकते हैं। करना सब कुछ है ना। बीके में भी पैसे के बिना तो कोई काम नहीं होता। इतना स्टैंडर्ड है, इतना सफाई है, इतना सारा कुछ है, कितना कुछ बना है ना। तो कैसे बना? पैसे के बिना तो नहीं बना, है ना। परंतु बाबा कहता है जो गरीब हो 1 रुपया भी दे देना वो भी बहुत है। तो असली बात तो सोचने की है ना। जो कुछ है उसके बाद 1 रुपया, जिसके पास 1000 है उसके बराबर है। ठीक है ना। इसलिए सारा मन की बात है, हमारे मन में क्या है। ये गलत पैसा इकट्ठा कर करके करते जाओ, तो उसका भी फल तो उतना ही मिलना है जितना सही तरीके से काम किया। ठीक है ना। तो इसलिए सही तरीके से जितना मर्जी कमाओ, मेहनत करो, अमीर बनो, ठाठ वाले बनो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ सकें, सारा कुछ जितना भी मतलब जो कुछ हम कर सकें। बाकी जो है, बाकी परमात्मा के लेखे में वो लगाओ जितना लगा सकते। बाबा ने तो एकदम सब कुछ छोड़ दिया, देखो सारा पैसा अपना देना, सारा कुछ समर्पित हो जाना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है ना। निश्चय निश्चय आ गया तभी ना। तो हमारे को कितना निश्चय होता है, कितना हम करते हैं। अभी आप सबको पता होगा कि गुड़गांव जहाँ हम ये ऑनलाइन करते हैं, वहाँ वो सेंटर ले रहे हैं, वो खरीदना चाहते हैं, क्योंकि पहले वाला सेंटर बहुत छोटा है और वो उसका कोई अप्रोच नहीं है, गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, वहाँ जाना भी मुश्किल के। कोई गया है गुड़गांव में? ये अनुराग जी गए हैं, इनको पता है। तो इसलिए आप वो बड़ा लेना चाहते हैं, तो वो कोई वो 2 करोड़ का है ना। आजकल कीमत भी बहुत ज़्यादा है ना, अपार्टमेंट है। तो मिलकर सभी ने अभी तक अबाउट 1 करोड़ हुआ है। तो जितना भी हम योगदान डाल सकते हैं, जो कर सकते हैं, तो हम करें, ताकि जल्दी वो सेंटर बन जाए तो और भी ज़्यादा सेवा हो सकती है। तो यही है, हम मतलब मेहनत करें और अपनी ज़िंदगी बढ़िया बनाएं, और जितनी सेवा हो सके वो भी करें। ठीक है ना। यही है ना योगदान। बाबा कहता आप भी सब ज्ञान आप भी लो, दूसरों को भी दो। ये सेवा ही है ना। कैसे हम ज्ञान फैला सकते हैं मैसेज देकर,
बाबा के 11 6 बनाकर बाबा कहता है यूनिवर्सिटी खोलो, हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो वो कितना योगदान डाल सकते हैं, अनुराग जी को आप बता देना जो जो योगदान आप डालना चाहते हैं, क्योंकि वो डिले हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, जितना हो सके, है ना। 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ तो हो चुका है, 1 करोड़ अभी करने वाला है। तो ये है कितना योगदान डाल सकते हैं वो हम कर सकते हैं। अगर हम लोन पर भी कोई इंतजाम कर सकें कि लोन पर भी पैसा मिल जाए, फिर बाद में चलो किस्तें धीरे धीरे उतरती रहेंगी, वो भी हो सकता है। ओम शांति। तो लोन पे क्या प्रॉब्लम है? लोन में मतलब लोन क्या उसके नाम नहीं ले सकते ना, जो सेंटर है, लोन कोई अच्छा, अपने नाम को ले ले, है ना। तो ऐसा हो सकता है। हमारा तो एज के हिसाब से हमारा लोन नहीं हो सकता, तो कोई हो ये लोन लेके मतलब किस्त जो है वो हम कर लेंगे मैनेज, ठीक है, धीरे धीरे उतर जाएगा। ये इधर इधर भी बना था ना सेंटर टोरंटो में, तो वहाँ भी थोड़ा नहीं था, फिर उन्होंने बोला कि कोई लोन दे दे तो हम उनको बाद में वापस कर देंगे, फिर हमने भी थोड़ा दिया था, तो ऐसे चलता है। तो ये है, ठीक है ना। तो पैसा कमाना बुरी बात नहीं, परंतु सही तरीके से, और फिर उसको लगाना, यही बोला ना, कमाना भी और लगाना भी सही तरीके से, ठीक है। और कुछ कोई क्वेश्चन है किसी का, पूछ लो। ओम शांति के अंकल क्वेश्चन। जी, अंकल जी क्लियर हो गया आपका? जी सर। हाँ। गुरु साहब देखो, वो कितने ठाठ से रहते थे, परंतु कैसे थे, न्यारे और प्यारे बनकर। ये नहीं कि मेरे पास इतना है, ईगो ईगो नहीं हो, वो सब कुछ है, परंतु सच्चाई सफाई और सादगी हो, ठीक है। बढ़िया से बढ़िया जितने भी सेंटर हैं कितने बढ़िया हैं, मधुबन देखो कितना वास्ट है, कितना सेवा कितनी होती है, कितना खाना बढ़िया होता है, रहने सहने का कितना बढ़िया है ना। परंतु ये नहीं कि जो मर्जी आके ऐसे कुछ ना, जो 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 अंदर से ऐसा बनना चाहते हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं, ठीक है ना। रूल्स भी जरूरी हैं, लॉ लॉ लव एंड लॉ, बाबा यही यही कहते हैं, लव और लॉ का बैलेंस, कानून भी जरूरी है, असूल भी जरूरी है, और प्यार भी जरूरी है, ठीक है। और कोई पूछना चाहते हैं, वेलकम। वीडियो ऑन करेंगे अपना। ओम शांति। ज्योतिष श्रीवास्तव कौन है? वीडियो ऑन करिए। है कोई? श्रीवास्तव, ये यूपी वाले होते हैं श्रीवास्तव, मेरे ख्याल। है कोई? हाँ, नए दिख रहे हैं ज्योतिष श्रीवास्तव। अच्छा, चलो टाइम पर आ जाया करो सभी, ताकि हम टाइम से शुरू करते हैं। वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए ज्योति जी। हाँ जो जी। आगे, हाँ जी, ओम ज्योति लखनऊ से कहाँ से हैं? ओम ओम शांति सर। सर मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर, ये यूपी वाले ही है ना जी सारे जी श्रीवास्तव। जी कौन जी से जी उनकी 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 टीम से ही हैं अपने? जी सर, रितु मैम, रितु प्रमोद सर जी के, अनुज सर और शिवानी मैम के। अच्छा, अनुज शिवानी, ओके ओके, ठीक जी ठीक, गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, गुड, बहुत अच्छा है। कोई क्वेश्चन है आपका? एमबे का कब रखना है? आप कहते हैं एमबे का भी करना है पहले, वो भी देख लेना। को कर लेंगे हाँ, कमिंग परसों, संडे जो आ रहा है। आने वाला संडे? हाँ जी। अच्छा, चलो जैसे आप चाहते हैं, पक्का कर लो, बता दो। अशोक जी, 13 को पंकज। 13th को है ना 1 संडे? आवर का ही सेशन होगा ना, 1 आवर का ही होगा, यही जी। सेम टाइम। नहीं नहीं, बिजनेस हाँ, सेशन का बड़ा सेशन होगा, फिर बड़े बिजनेस सेशन है तो 2-2.5 घंटे का एटलीस्ट। वो कब करना है फिर, ये डिसाइड करके बता देना, संडे कब को करना चाहिए। हाँ, 13th को, 13 तारीख को संडे रहेगा 13 को किस जी। टाइम? टाइम
सर इवनिंग का ही ठीक रहेगा। इवनिंग का 13। कर लेते 5 to 8 और 5 to 7:30 जैसे भी। अच्छा 13 को नहीं, मेरा ख्याल है ये आज कितनी तारीख हो गई? आज ये है 9। तारीख है। हाँ 9 है आज। 9। मैं फिर ना नेक्स्ट वीक कर लेंगे, क्योंकि ठीक सर। 15 तक ना वो मोनी दीदी है ना इधर, जी जी। पे उसका थोड़ा चक्कर पड़ेगा। हाँ नेक्स्ट कर लेंगे, 13 के बाद आएगा 20-21 में। हाँ नेक्स्ट का कर लेंगे, है ना। जी जी। फिर 17 को हम वापस जा रहे हैं, 17 की हमारी बैक सीट है। 20 को तो इंडिया आ सब रहे जा, हैं सर? 20 हाँ को शो शुरू हो जाएगा ट्रिप। 20 को शायद लोग निकलना शुरू करेंगे टुवर्ड्स मधुबन। अच्छा, तो 20 से पहले करना चाहते हैं आप? आना कब है, वापस कब आना है? फिर आएंगे सैटरडे को, सैटरडे संडे मतलब 28 को वापस आएंगे सारे। अच्छा 20 को जाकर 28 को वापस आएंगे? हम अकॉर्डिंगली कोई 27 को निकलेगा, सैटरडे को पहुंचेंगे, कोई संडे को पहुंचेंगे। हाँ ना, कितने दिन का है वहाँ प्रोग्राम? 22 से शुरू होगा ना, 22 से लेके 26 तक का है, 27 को निकलेंगे वहां से लोग। 4 दिन ही है? 22, 23, मैं- 24, 25, 5 डेज है, 5 डेज। अच्छा 5 डेज। फिर मेरे ख्याल एंड में ही ठीक रहेगा, हाँ वहाँ से फ्रेंड। आकर ही, है ना। हाँ एंड में ही ठीक लास्ट रहेगा। आएगा वो देख लेते हैं। हाँ लास्ट संडे आएगा 28 को, नहीं जो 27 को ही संडे है। हम्म। कब भी कर लो, संडे ना भी हो उसका क्या फर्क पड़ता है, संडे वीकडे में देख, चाहिए। संडे को देख लो। मतलब लोग थोड़ा सा आ हाँ ही जाते हैं ना। कंफर्ट अच्छा रहते हैं थोड़ा। देख लो। सैटरडे संडे में आ जाएंगे। ठीक है। हम्म, ठीक है, कर लो। अब तो काफ़ी कुछ ठीक होने वाला है एमपी में, तो बिजनेस टाइप जो फिजिकल मीटिंग भी होने लगी है काफी। होने लगे। हाँ कैसे, कौन करता है? लोकल लीडर्स अब वहां से करने लगे, जब भोपाल में शुरू हो गया और हाँ जबलपुर हो गया। नहीं, कैसे टिकट लगाते हैं? जी टिकट लगाते हैं। और वहाँ वेन्यू पर टिकट तो होते ही है, कैसे? वेन्यू में करते हैं। वेन्यू में होटल। ओपन टिकट ले सकते हैं? हाँ ऐसे हो गया? हाँ वो कल मतलब लीडर्स करने लगे हैं अभी मिल नहीं करके। एक तो होता है ना। हाँ Do you want to finish early today? 5 minutes? हाँ Because he's only gonna be here 5 more वो minutes. सारा तो ये मतलब है ना, थोड़ा ये चैलेंज था टिकट का ना, वो जी अब जी। देखो क्या होता है, वो केस की वजह से ना। जी तो जी। दिल्ली में भी ऐसे करते हैं कि लीडर ले लेते टिकटें, पे अपने ग्रुप को दे देते हैं। तो वैसे वैसे ही कर रहे हैं। टिकट के बिना तो चल ही नहीं सकता, है ना, विदाउट जी इतना पैसा कोई हर बारी तो खर्च नहीं सकता, एक बार तो चलो हो भी सकता है ना। इसलिए टिकट का तो करना पड़ता है। वो तो सभी जगह शुरू करो, अपनी ओपन मीटिंग भी शुरू करो, फिर जी जी। दूसरे हाउस मीटिंग भी शुरू करो, उसके बिना तो बिजनेस होना ही नहीं है। जी वो तो जी। करना ही पड़ना है। देखो जब हम आए थे तो कोई मीटिंग थी नहीं, हमने आकर पहले मीटिंग ही स्टार्ट की, जी उसकी वजह से ग्रोथ। हर शहर में हम मीटिंग करते थे, कहीं भी जाते थे, हर जगह हम जाते थे, हर शहर में, हर रोज। आज मंडे जहाँ हो रही है, ट्यूसडे, ऐसे हमने रखा था वीकडेज में। तो ऐसे ऐसे हर शहर में जाते थे और मीटिंग सेट की। जैसे जैसे मीटिंग्स बढ़ती गई, बिजनेस बढ़ता गया। मीटिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कर रहे हैं, काफ़ी रजनीश जी आ गए हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो। तो होएगा, थोड़ा सा उनको सेटल होने में टाइम लगेगा, थोड़ा 2-3 महीने, तो काफ़ी सेट हो जाएगा। उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है शुरू से ही, इज विद एम्बे सिंस 97। 98 में एम्बे शुरू हुआ ना, तो 97 में सेटअप शुरू हो गया था। जी तो जी। वो सबसे पहले उन्होंने ज्वाइन किया था इंडिया में, फिर यूएस में अभी प्रोग्रेस की आकर, ठीक है ना। तो अब वापस आ गए हैं, है ना, क्योंकि एम्बे सुधर जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। एम्बे की वजह से सारे लोग तंग हैं, क्योंकि ये लोग कहते थे एम्बे तो सारे गलत काम कराता है। नहीं, ये हाल हो गया था, घर का पेती लंका टाइप वो बात हो गई थी, है ना। इसलिए इतना स्टेप बड़ा लेना पड़ा कि चलो बाबा की दृष्टि दिलाते हैं एमवे बिजनेस के ऊपर। हाँ दिला दो जल्दी। टाइम टाइम देख लेना, टाइम कितना हो गया?
है अभी है। अच्छा, गुड। मोदी क्लास में चलते हैं।